हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2025 में जो रेगुलर आईबीपीएस का कैलेंडर है और एसबीआई का जो भी एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट्स है, उसके बीच आपको एलआईसी AAO 2025 का एग्ज़ाम भी देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों को इस एग्ज़ाम को अभी एकदम इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बैंकिंग के प्रिपरेशन के एकदम लाइन में ही एलआईसी या फिर बाकी जितने भी इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी आ जाता है। मतलब सेम प्रिपरेशन में आपको ये एग्ज़ाम भी देने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशन अपडेट, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, हर एक चीज़ इस वीडियो में देखने वाला है। तो शुरू करते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न से। इसमें टोटल 3 राउंड होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू। 3 राउंड में आपको फाइनल जॉब मिल जाएगा। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनता है। इसका जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है यही है आपके सामने, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये आपके सामने रहा। अब इस एग्ज़ाम का जो सबसे इम्पोर्टेंट सा चीज़ है वो है, ये रेप्लिका है या फिर ये एक पूरा मिरर इमेज है एक बैंकिंग एग्ज़ाम के तरह। थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंसेस है जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग प्रीलिम्स राउंड का ही बात करें तो प्रीलिम्स में रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश, ये 3 ही टॉपिक आते हैं। एग्जैक्ट एक बैंक पीओ का जो प्रीलिम्स होता है उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, क्वांट्स में 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। सेक्शनल टाइमिंग भी आपके पास है एज इट इज़ बैंकिंग एग्जाम का जो भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है। चेंज ये है कि इसका जो इंग्लिश होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब आपको इंग्लिश का जो आपका मार्क्स है वो आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मतलब जो मेरिट है वो 70 मार्क्स पे बनेगा। 70 मार्क्स मतलब रीजनिंग का 35 और क्वांट्स का 35। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग 2019 के पेपर में भी नहीं था, 2023 के पेपर में भी नहीं था। तो उम्मीद कर सकते हैं जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम इस साल कौन से डेट को हो सकता है। सबसे पहले जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 5 जून को आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपको 10 अगस्त को देखने को मिल सकता है। ये डेट्स मैंने रैंडमली नहीं बोला है। आकाश जादव सर बहुत ही नामचीन व्यक्ति है इस इंडस्ट्री के, उनके हिसाब से इन दोनों डेट्स को ये एग्ज़ाम हो सकता है। टेंटेटिव है, वो भी श्योर नहीं है। उनके जो भी प्रेडिक्शंस होते हैं वो 99% एकदम सही होता है। तो आपको इस डेट को टारगेट करते हुए ही अपना प्रिपरेशन करना है। रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश जो सिलेबस है आप जो बैंक के लिए पढ़ते हो, पूरा का पूरा सिलेबस भी यहाँ पे सेम है, स्ट्रक्चर भी एकदम सेम है। तो आपके लिए अलग सा प्रिपरेशन करना होगा ऐसा भी कुछ नहीं है। आपका जो रेगुलर कैलेंडर है उसी के बीच में एग्ज़ाम का ये स्केड्यूल है, तो आप हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। प्रीलिम्स में जब आप क्वालिफाई कर लोगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद, लेकिन एक चीज़ फिर से मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलता है। लेकिन रेगुलर जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो बाकी एग्जाम होता है वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ आफ्टर एग्जाम डिसाइड होता है। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा, जो कि 50% होता है। मैं अनरिजर्व कैटेगरी का बात कर रहा हूँ। 50% बहुत ज़्यादा सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे आपको लग रहा होगा, लेकिन एक बात है, ये जो एग्ज़ाम है ये आरआरबी पीओ के लेवल का होता है। तो कहीं ना कहीं इतना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्शनल कट ऑफ को लेकर टेंशन नहीं लेना है। आपका ओवरऑल कट ऑफ भी यहाँ पे ठीक ठाक ही जाता है और सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे 50% रहता है। अच्छा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस में बैठना है, जो कि यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। मतलब इसके मेरिट, इसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। चलो, रीजनिंग, क्वांट्स, करंट अफेयर्स, ये 3 आपको रेगुलर बैंक के एग्जाम में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। रीजनिंग 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, क्वांट्स 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, करंट अफेयर 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। एक पेपर जो अलग देखने को यहाँ पे मिलता है दैट इज इंश्योरेंस अवेयरनेस, 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। गेम चेंजर यही बन सकता है क्योंकि आप ये वाला पेपर अलग से पढ़ते नहीं हो, इस एग्जाम के लिए आपको अलग से इसके लिए तैयारी करना होगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो क्वांट्स और रीजनिंग में 3 मार्क्स का है और करंट अफेयर और इंश्योरेंस में आपका 2 मार्क्स का है।
यहाँ पे भी अगेन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आप इसका फायदा भी ले सकते हो। चलो, मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना पड़ता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। 2 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बैंकिंग में, बैंक पीओ में जो आपको देखने को मिलता है, 2 क्वेश्चन, एक लेटर एक ऐसे, टोटल 25 मार्क्स, 30 मिनट का आपका इसका टाइम होगा। एक और मज़ेदार बात है, इसका मार्क्स भी आपको यहाँ पे काउंट नहीं होगा। मतलब जिनका इंग्लिश थोड़ा बहुत वीक है ना, उनके लिए ये वाला एग्जाम तो एकदम वरदान है, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश वीक है तो सबसे पहले प्रीलिम्स में भी आपको इंग्लिश बस क्वालिफाई करना है, मेंस में इंग्लिश आता नहीं है, डिस्क्रिप्टिव बस क्वालिफाइंग है। अच्छा, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तब जाके आपका इसका मार्क्स चेक होता है, मतलब आपका मेरिट में फिर नाम आएगा। पहले तो आपको इसको क्वालिफाई करना होगा, फिर इसका जो भी ओवरऑल कट ऑफ है उसको आपको क्वालिफाई करना होगा, क्लियर करना होगा। मेंस में भी यहाँ पे हर एक सेक्शन का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो पहले से डिटरमाइन होता है, वही 50%। तो 50% सोच के ये नहीं करना है कि 90 में 45 बहुत बड़ा कट ऑफ होता है एज कम्पेयर टू बाकी एग्जाम्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने फिर से बोला, इसका लेवल उतना, मतलब अगर एसबीआई पीओ से कंपेयर करें तो उतना हाई लेवल का नहीं होता है, आईबीपीएस पीओ से भी कंपेयर करें तो उतना हाई का भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो लेवल होता है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, आरआरबी पीओ के लेवल का होता है। तो आप कहीं ना कहीं 50% स्कोर कर सकते हो। 50% क्या, आपको 50% से बहुत ज़्यादा ही स्कोर करना होगा अगर आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है तो। उसके बाद आता है, अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। फाइनल मेरिट मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगा, मतलब मेंस का 300 मार्क्स और इंटरव्यू का 60 मार्क्स, ओवरऑल 360 पे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। अब बात करेंगे हम लोग पिछले साल का कैटेगरी वाइज कट ऑफ। सबसे पहले अगर हम लोग प्रीलिम्स का ही बात करें, प्रीलिम्स का जो टोटल 70 में कट ऑफ बनता है, अनरिजर्व कैटेगरी 55 था, आप अकॉर्डिंगली बाकी कैटेगरी का देख सकते हो। जो मेंस का कट ऑफ है वो आउट ऑफ 300 बनता है, जो पिछले साल का अनरिजर्व का कट ऑफ था वो 223 था। फाइनल जो कट ऑफ बना था, मतलब 300 मार्क्स मेंस का प्लस 60 मार्क्स इंटरव्यू का, कितना, 360 में जो फाइनल कट ऑफ बना था अनरिजर्व कैटेगरी का वो बना था 281। अब आपको लग रहा होगा, आपको अगर मेंस में 223 मिलता है, इंटरव्यू आप अच्छा करते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम होता है, तो आपको मेंस में अच्छा खासा लीड लेना होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सपोज आपने मेंस में 223 स्कोर किया, आपका सिलेक्शन तो हो गया, फिर आपने इंटरव्यू में भी फुल स्कोर कर दिया, तो आपको टोटल मार्क्स कितना मिला, देखिए 283। मतलब अगर आप मेंस में जस्ट कट ऑफ क्लियर करते हो, तब आपको यहाँ पे इंटरव्यू में पूरा 60 स्कोर करना होगा, तब जाके आप ये वाला कट ऑफ क्लियर करोगे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर हम लोग दूसरा कैटेगरी को एक बार टारगेट करें, 198, सपोज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपने मेंस में 198 स्कोर किया और इंटरव्यू में अगेन आपने 60 स्कोर कर लिया, तो यहाँ पे आपको देखिए मार्क्स बनता है 258, जो कि आपका कट ऑफ यहाँ पे क्लियर नहीं करके देता है। मतलब अगर आपको अच्छे तरीके से फाइनल लिस्ट में आना है तो आपको ये जो कट ऑफ है इससे बहुत ज़्यादा स्कोर करना होगा। तो एक रेंज अगर हम लोग मान के चले तो 240 250 आपके लिए एक अच्छा स्कोर होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तब का बात कर रहा हूँ मैं, 240 से 250 अगर आप स्कोर करते हो तो इंटरव्यू में 45 से 50 इतना तो आप स्कोर कर सकते हो, 45 से 50 आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन इसका जो इंटरव्यू होगा ना वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल का इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसका मेंस आप दूसरे बैंक पीओ से कंपेयर करो तो थोड़ा लो लेवल का होता है, लेकिन इसका इंटरव्यू अच्छे लेवल का होगा। तो इस बात का तो गारंटी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आपको अकॉर्डिंगली ही प्रिपरेशन करना है। आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो और इम्पॉर्टेंट डेट्स सब कुछ पता चल चुका है। आप अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन को चलाइए। बैंक का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी एग्जाम में आप इसको भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ पे स्पीड में, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, वैकेंसी बहुत कम होता है, साथ ही साथ इंश्योरेंस अवेयरनेस में। बाकी जो भी यहाँ पे बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो सेम प्रिपरेशन में आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग।